हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वाल क्लासेस। जीके जीएस के सीरीज़ के तीसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मैस्ट्रिच ट्रीटी रिलेटेड टू। मैस्ट्रिच ट्रीटी किससे संबंधित है? और आपका ऑप्शंस है एनवायरमेंट पोल्यूशन, यूरोपियन यूनिफिकेशन, बायोलॉजिकल वेपन्स और ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनिफिकेशन। यूरोपियन यूनिफिकेशन हुआ था 1992 में, जिसे ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। और लास्ट जो ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। कौन से दिन नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 11 मार्च, 28 फरवरी या फिर 22 अप्रैल। 15 जनवरी को तो होता है आर्मी डे, ये आप सबको पता होगा, तो ऑप्शन ए होगा नहीं इसमें से। और 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। तो दो ऑप्शन काट देने से आपके पास जो बचता है इसमें से हो जाएगा आंसर फरवरी 28। फरवरी 28, 1928 को सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि भारत के साइंटिस्ट थे, रमन इफेक्ट को खोज के निकालने के लिए। तो इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम साइंस डे फरवरी 28 को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शंस है सहारा, गोबी, थर या फिर अरबियन। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट या फिर हॉट डेजर्ट कह के कहा नहीं गया। इसका ये मतलब है कि आपको दोनों मान के चलना है। इस हिसाब से अगर देखें तो अंटार्कटिक डेजर्ट आता है पहले नंबर से, फिर आर्कटिक डेजर्ट आता है, फिर सहारा डेजर्ट थर्ड नंबर पे आता है। सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? मंगोलिया और चाइना में। थर तो आपको पता ही होगा, इंडिया और पाकिस्तान में है। और अरबियन डेजर्ट होता है अरब कंट्री लाइक सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान, ये सब में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा सहारा डेजर्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शंस हैं H.J. डुरांट, ट्रिग वैली, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसका आंसर है H.J. डुरांट। ट्रिग वैली के बारे में अगर पूछा जाए तो ट्रिग वैली जो थे वो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पूछा जाए तो वो इन्वेंट किए थे लाइटनिंग रॉड, बाइफोकल लेंस एट्सेट्रा। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पूछा जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो इन्वेंट किए थे पेनिसिलिन। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज। आग बुझाने के लिए कौन सा गैस यूज होता है? ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, नियॉन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल होता है। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं सेरेबेलम, मिड ब्रेन, सेरेब्रम या फिर मेडुला ओब्लांगटा। इसका जो आंसर है वो है सेरेब्रम। सेरेबेलम जो होता है उसको लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और मेडुला ओब्लांगटा का मेन फंक्शन क्या होता है? पासिंग मैसेज बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच मैसेज पास करता है मेडुला ओब्लांगटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य के शरीर में कितने रिब्स होते हैं? ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे पेयर ऑफ रिब्स पूछा जाता तो आंसर कुछ और होता उस केस में।
तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा 24। अगर पेयर ऑफ रीफ्स पूछा जाता तो 12 होता, और अगर कितने रीफ्स बोन हैं ये पूछा जाए तो 24 होगा इसका आंसर। और ध्यान रखिए, कुछ केस में 24 से भी ज़्यादा रीफ्स होते हैं एक्सेप्शन केस में, और कुछ केस में 24 से कम भी रीफ्स होते हैं। कुछ लोगों के जो 24 से ज़्यादा जो रीफ्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा रीफ्स होते हैं, उनको कहा जाता है सुपर न्यूमेरारी रीफ्स, और जो कुछ लोगों के जो 24 से भी कम रीफ्स होते हैं उसको कहा जाता है एजेनेसिस ऑफ द रीफ्स। अगला क्वेश्चन है, लोकटक लेक इज लोकेटेड इन। लोकटक लेक कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम। इसका जो आंसर है वो है मणिपुर। लोकटक लेक पे एक नेशनल पार्क भी है, ये आपको याद रखना है, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। अगर वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो भी होगा कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक लेक पे स्थित है मणिपुर में। अगर ओडिशा का लेक के बारे में अगर पूछा जाए तो ओडिशा में 2 इम्पोर्टेंट लेक हैं। एक है चिलिका लेक, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है, ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है, और दूसरा है अंसुपा लेक, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। अगर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के बारे में अगर पूछा जाए तो वो होगा उलार लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। त्रिपुरा में कौन सा लेक है? त्रिपुरा में एक है रुद्र सागर लेक, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। सेम एलिमेंट उनका डिफरेंट मास नंबर होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस हैं आइसोटोप्स, आइसोमर, आइसोटोन्स या फिर आइसोबार। इसका आंसर हो जाएगा आइसोटोप्स। आइसोमर किसे कहेंगे? सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट अगर होगा तो उसे कहेंगे आइसोमर। आइसोटोन्स किसे कहा जाता है? अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा पर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो उसे बोला जाता है आइसोटोन्स। और आइसोबार किसे कहते हैं? अगर एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है पर मास नंबर अगर सेम है तो उसे आइसोबार कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर वाज इन्वेंटेड बाय। सोडा वाटर किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शंस है माइकल फैराडे, जोसेफ प्रिस्टली, इवेंगेलिस्टा टोरिसेली या फिर विलियम एंथ्रोवेन। सोडा वाटर को हम कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं, और सोडा वाटर पे CO2 गैस का यूज होता है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा जोसेफ प्रिस्टली। माइकल फैराडे क्या इन्वेंट किए थे? माइकल फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो इन्वेंट किए थे, और इवेंगेलिस्टा टोरिसेली का अगर पूछा जाए तो वो इन्वेंट किए थे बारोमीटर का, और विलियम एंथ्रोवेन क्या इन्वेंट किए थे? वो इन्वेंट किए थे ECG मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन टू हैव डेवलप्ड ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री किसने डेवलप किया था? और इसका ऑप्शंस है आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्किंडी या फिर हिपार्चस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिपार्चस। अगर आइंस्टाइन के बारे में पूछा जाए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए हैं आइंस्टाइन, और अगर न्यूटन के बारे में अगर पूछा जाए तो लॉ ऑफ मोशन न्यूटन दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ सतपुरा। सतपुरा का क्वीन किसे कहा जाता है? कौन से हिल स्टेशन को? ऑप्शंस है मसूरी, माउंट आबू, पंचमरही या फिर ऊटी, और इसका जो आंसर होगा वो होगा पंचमरही। मसूरी को क्या कहा जाता है? मसूरी को क्वीन ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। माउंट आबू कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू एक अरावली का पीक है, और माउंट आबू के हाईएस्ट पीक को कहा जाता है गुरु शिखर, जहाँ पे दिलवारा जैन टेम्पल भी है। ऊटी कहाँ पे है? ऊटी तमिलनाडु में है, जो कि वेस्टर्न घाट का एक हिल स्टेशन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर इज नोन एज। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन को कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं अल्फा सेंचुरी, ग्रेट बियर,
स्मॉल बियर या फिर 7 मॉन्क्स। और इसका जो आंसर है वो होगा ग्रेट बियर। उर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर नॉर्दर्न स्काई पे देखा जाता है, और सप्तर्षि और द बिग डिपर एक ग्रेट बियर का ही पार्ट है। अगर अल्फा सेंचुरी के बारे में पूछा जाए तो अल्फा सेंचुरी सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। पहला कौन हो जाएगा? पहला प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, उसके बाद अल्फा सेंचुरी, जो कि सन के करीबी स्टार्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which article of the Constitution of India deals with the Uniform Civil Code? कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 45। और इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जिस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है और कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होता। ये याद रखिए, गोवा इज़ द ओनली स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हु बिल्ड जोधपुर फोर्ट? जोधपुर का किला किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं शाहजहां, सवाई जय सिंह, राणा रतन सिंह या फिर राव जोधा। जोधपुर का फोर्ट राजस्थान में है और इसे मेहरानगढ़ फोर्ट के भी नाम से जाना जाता है, और आंसर हो जाएगा राव जोधा। अगर शाहजहां के बारे में पूछा जाए तो शाहजहां ने ताजमहल, रेड फोर्ट, पीकॉक थ्रोन ये सब बनवाया था। अगर सवाई जय सिंह के बारे में पूछा जाए तो सवाई जय सिंह जंतर मंतर बनवाए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।